कि ये लोग सौरभ की हत्या नहीं करना चाहते थे बल्कि उसका वध करना चाहते थे। वो ये कहता था कि हत्या नहीं, मैं सौरभ का वध करूंगा। और साहिल के कहने पर मुस्कान ने भी सौरभ के सीने पर बैठकर उस पर चाकू से कई वार किए और बाद में साहिल ने सौरभ की दोनों हथेलियों को भी काट दिया। पुलिस का कहना है कि साहिल शराब और गांजे का नशा करता था। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो एक ड्रग एडिक्ट था और उसे साहिल के कमरे की दीवार पर, यानी पुलिस जब साहिल के कमरे में गई तो साहिल के कमरे की दीवार पर उसे कुछ इस तरह की सैटेनिक पिक्चर्स भी मिली और इनका मतलब होता है पिशाच की तस्वीर। इस तस्वीर के ठीक ऊपर ब्लैक मैजिक स्टार है और इस पर भी 5 बार 6 लिखा हुआ है। इस तरह की तस्वीरें अक्सर वही लोग लगाते हैं जो ब्लैक मैजिक यानी काले जादू में विश्वास रखते हैं। और इसी कमरे की एक और दीवार पर 2 हाथ भी बने हुए हैं और एक दीवार पर भगवान शिव की तस्वीर भी बनी हुई है। ऐसा शक है कि साहिल ने सौरभ की हत्या करने के लिए काला जादू किया था और इसका एक कारण यह था कि मुस्कान असल में साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी और यह कहानी जब आप सुनेंगे तो बड़ी उलझी हुई है। तो देखिए, एक तरफ सौरभ था जो मुस्कान का पति था, जो धोखा मिलने के कारण अपनी पत्नी से अलग होना चाहता था, उसे तलाक लेना चाहता था उससे, लेकिन अपनी छोटी सी बच्ची के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। बच्ची की खातिर लगातार मुस्कान के साथ रहता रहा। दूसरी तरफ मुस्कान साहिल को अपना बॉयफ्रेंड तो कहती थी लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहती थी और शादी की बात को वो बार बार टाल देती थी। और ऐसा कहा गया कि इसी के बाद मुस्कान ने साहिल ने पहले मुस्कान पर काला जादू किया और फिर इसी काले जादू में सौरभ की भी मुस्कान से हत्या करवा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सौरभ से शादी करने के बाद मुस्कान की साहिल से दोबारा मुलाकात हुई तब साहिल ने उसे यह बताया कि वो अपनी मर चुकी मां से बातें करता है। तो यह बड़ी अजीब सी बात है। साहिल की मां अब जिंदा नहीं है लेकिन वो ये कहता है कि मैं अपनी स्वर्गवासी मां से लगातार बात करता हूं और मेरी मां मुझे लगातार बताती है कि आगे क्या करना है। यह भी बड़ा दिलचस्प है कि ये दोनों लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ये दोबारा मिले कैसे। स्कूल का एक रीयूनियन हुआ जिसमें दोबारा से उस स्कूल में पढ़ने वाले जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए और उस स्कूल रीयूनियन के बाद ये दोनों लोग एक दूसरे से मिले वापस और फिर इन्होंने बातचीत शुरू कर दी और फिर इनका एक नया संबंध बना। अब देखिए, साहिल क्यों कहता था कि वो अपनी मां से बात करता है। उसे विश्वास था कि उसकी मां लगातार उससे बात कर रही है और इसी बात का फायदा मुस्कान ने उठाया। मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की दिवंगत मां के नाम से पहले एक अकाउंट बनाया और फिर उस अकाउंट से साहिल की स्वर्गवासी मां बनकर वो साहिल से बात करती थी। साहिल अपनी मां की मौत से इतना सदमे में था कि उसने बिना कुछ समझे ये मान लिया कि उसकी मां ने ही वाकई में उससे बात करने के लिए स्नैपचैट पर यह अकाउंट बनाया है और उसकी स्वर्गवासी मां स्नैपचैट के जरिए उसे संदेश भेज रही है और अब वो यानी साहिल की मां उसका अच्छा बुरा सब स्नैपचैट के जरिए उसे बताती थी। सच्चाई यह थी कि स्नैपचैट पर यह अकाउंट मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल फोन नंबर से बनाया था और वो साहिल को उसकी मां बनकर यह मैसेज भेजती थी कि साहिल के लिए मुस्कान से अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती और साहिल को मुस्कान से दोस्ती कर लेनी चाहिए और साहिल को मुस्कान की हर बात माननी चाहिए। ये बातें लिखकर तो मुस्कान ही भेज रही थी लेकिन साहिल को लगता था कि उसकी स्वर्गवासी मां ये बातें उसको बता रही है। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि साहिल और मुस्कान की दोबारा मुलाकात कैसे हुई, जो मैं आपको बता रहा था। असल में स्कूल के बाद दोनों एक दूसरे से दूर चले गए लेकिन कुछ साल के बाद स्कूल में रीयूनियन हुआ और उसी में मुस्कान फिर से साहिल से मिली और उसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया। अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि जो लड़का इतना नशा करता है,
जिसकी इतनी बुरी हालत है, उसके पास पैसे तक नहीं। उस लड़के के साथ अफेयर करने के लिए मुस्कान ने अपने इतने अच्छे खासे पति को धोखा क्यों दिया, जो लंदन में काम करता था? तो इसका कारण यह था कि सौरभ के पास मुस्कान के लिए समय नहीं था और वो ज्यादातर अपनी नौकरी के लिए लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहां अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ, सौरभ लंदन में रहता था और इतना व्यस्त था कि उसके पास मुस्कान के लिए समय नहीं था। दूसरा कारण यह है, मुस्कान का यह आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं, और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला, जिससे दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए और इन मतभेदों के कारण दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा होने लगी। तो देखिए, हर तरफ झूठ ही झूठ है। अगर यह बात सही है तो सौरभ भी लगातार उससे झूठ बोल रहा है। उसे कह रहा है कि मैं मर्चेंट नेवी में अच्छी खासी नौकरी करता हूं, जबकि वो लंदन में शायद कोई ऐसी नौकरी नहीं करता था। वो भी इससे झूठ बोल रहा है और पत्नी भी अपने पति से झूठ बोल रही है। दोनों तरफ से धोखे हैं। इस हत्याकांड के बाद अब मुस्कान के माता पिता खुद ही मुस्कान को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं और वो कहते हैं कि उनकी बेटी ने उनसे भी जीने का हक छीन लिया है। यानी एक अलग जो कहानी है वो ये है कि अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद भी जो परिवार हैं वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इस मामले में लड़की का परिवार लड़के के साथ है। लड़की का परिवार कहता है कि सौरभ एक बहुत अच्छा लड़का था और सारी गलती मुस्कान की है और मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मुस्कान का ही परिवार कह रहा है। क्या कहना है इस बारे में, जो इस तरीके